अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यदिल मुरसलीन व बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व लक़द बअस्ना फ़ी कुल्लि उम्मतिर रसूल अन इअ्बुदुल्लाहा वज्तनिबुत ताग़ूत व बाद वक़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़द अफ़लह मन अस्लम व बाद रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अम्मा बाद। हर किस्म की तारीफ़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए है जो तमाम जहानों का पालने वाला है, और दुरूद व सलाम हो हमारे प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इंशाअल्लाह ताला आज के इस वीडियो में हम देखेंगे रसूल कौन होते हैं, यानी मैसेंजर्स, यानी ईश दूत, यानी जो अल्लाह ताला का पैगाम यानी जो मैसेज है फ्रॉम आवर गॉड, या हम कहेंगे ईशवानी, यानी उस सत्य ईश्वर की तरफ से जो लोगों को मार्गदर्शन के लिए मैसेज, पैगाम या ईशवानी लेकर आते हैं, वो रसूल होते हैं। रसूल ये अरबी लफ्ज़ से बना है, जिसको हम अरबी में अरबी ज़ुबान के लेटर्स में कहते हैं रा सीन लाम, रसल से उसका प्लूरल है रसूल। ठीक है, तो ये इसका प्लूरल हो गया। तो अंबिया भी इसे कहते हैं नबी, अल्लाह ताला के जो चुनिंदा बंदे होते हैं। रसूल स्पेशली उनको कहा जाता है जिनको शरीयत और लॉ दिया जाता है कि अल्लाह ताला किसी कौम के लिए ये डिसाइड करता है, फैसला करता है इनके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, डूज एंड डोंट्स यानी अहकामात। तो यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू ताला रसूलों को जो भेजता है, यानी जो मैसेंजर्स होते हैं, इनके बारे में आज हम थोड़ी सी मालूमात लेंगे। तो रसूल ये अल्लाह ताला के तरफ से भेजे हुए बंदे हैं। ये अल्लाह ताला इंसानों में से ही एक अच्छे नेक इंसान को चुनता है और उसे अपना रसूल बनाता है, यानी मैसेंजर बनाता है, और अल्लाह ताला फरिश्ते के ज़रिए उन तक वही पहुँचाता है, यानी अल्लाह के अहकामात, अल्लाह ताला के ऑर्डर्स, इस दुनिया में जीने का तरीक़ा और दुनिया में आपको कैसे रहना है, और मौत के बाद फिर आपका फ़ैसला इन अहकामात, इन ऑर्डर्स के अकॉर्डिंगली किया जाएगा। तो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में कहा कि हमने बहुत सारे रसूल भेजे। जैसे अल्लाह ताला ने, मैंने सूरे नहल की आयत नंबर 36 आपके सामने जो पढ़ी शुरुआत में, कि अल्लाह ताला ने इसमें क्या फरमाया, वलक़द बअस्ना फ़ी कुल्लि उम्मतिर रसूल, कि हमने हर बस्ती, हर समुदाय, हर कौम के अंदर जो है एक रसूल भेजा, यानी उनको मैसेज देने वाला अल्लाह की तरफ से। अन इअ्बुदुल्लाह वज्तनिबुत ताग़ूत, और हर मैसेंजर का जो कॉमन मैसेज था वो क्या था कि अल्लाह की इबादत करना है, और ताग़ूत यानी फॉल्स डाइटीज, फॉल्स जो गॉड्स हैं उनसे अपने आप को बचाना है। मतलब अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत, पूजा, उपासना नहीं करना है। ठीक है, तो ये बेसिक जो ऑर्डर था सभी के लिए था, कॉमन था। ये रसूलों का मेन असली मकसद यहाँ पर आपके सामने बताया गया। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। कुरान के अंदर रसूलों के ताल्लुक से बयान किया गया है, जैसे प्रेषित मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सबसे आखिरी रसूल है, वैसे ही सबसे पहले जो है यहाँ पर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम रसूल है। सबसे पहले इंसान आदम अलैहिस्सलाम, ये भी अल्लाह के नबी हैं। इस तरह इब्राहीम अलैहिस्सलाम ये भी रसूल है। इसी तरह मूसा अलैहिस्सलाम ये भी अल्लाह के भेजे हुए रसूल है। तो कुरान में ऐसे 25 रसूलों का, 25 जो है मैसेंजर्स का जिक्र आता है, डिस्कशन यहाँ पर आता है। ठीक है, तो अल्लाह ताला ने बहुत सारे रसूल भेजे। जैसे अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर फरमाया, जो लोग अल्लाह के साथ और उसके रसूलों के साथ कुफ्र करते हैं, और जो लोग ये चाहते हैं कि अल्लाह और उसके रसूलों के दरमियान फ़र्क करे, तो जो लोग ये कहते हैं बाज़ नबियों पर तो हम ईमान लाए और बाज़ पर नहीं लाए, और चाहते हैं कि इसके रसूल के बैन बीच में कोई राह निकाले, यकीन मानो कि ये लोग असली काफिर है, और काफिरों के लिए हमने बहुत बुरी सज़ा तैयार कर रखी है। सूरह निसा आयत नंबर 151 और 150 और 151 में इसका बयान किया गया है। तो यहाँ पर अल्लाह ताला ने कहा कि जितने भी रसूल आए,
ये सब के सब अल्लाह की तरफ से थे। तो कुछ कौमों ने कुछ रसूलों को माना और कुछ का इनकार किया। जैसे आप देखते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद वाली जो उम्मत यानी जो मुसलमान है, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक सब नबियों को मानते हैं। जो ईसाई है वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानते और आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक सारे नबियों को मानते हैं। इस तरह यहूदी है, ये ईसा अलैहिस्सलाम और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़कर तमाम रसूलों और मैसेंजर्स को मानते हैं। और बहुत सारी कौमें ऐसी है कि जिन्होंने अपने ही रसूलों को अपना खुदा बना लिया, उनके साथ शिर्क किया और रसूल यानी ईशदूत का जो कंसेप्ट था उनकी कौम में से ख़त्म ही हो गया। हालांकि जितने भी ईश्वरीय ग्रंथ ईशदूत लेकर आए वो सब के सब रसूल थे, उनमें कोई खुदा या गॉड नहीं था। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अल्लाह ने हर उम्मत के लिए एक रसूल भेजा। जैसे सूरह नहल की आयत 36 नंबर मैंने आपके सामने बताई कि अल्लाह ताला ने कहा कि हमने हर कौम में रसूल भेजे यानी नबी भेजे, डराने वाले भेजे। इसी तरह अल्लाह ताला ने दूसरे मकाम पे भी कहा, जैसे सूरह नहल 36, सूरह फातिर आयत नंबर 24, सूरह माइदा आयत नंबर 44 कि अल्लाह ताला कहता है वलिकुल्लि कौमिन हाद, हर कौम में हमने एक राह दिखाने वाला भेजा, रास्ता दिखाने वाला भेजा। इसी तरह एक और बात, तमाम रसूल इंसान और मखलूक हैं। जितने भी रसूल आए इनमें से कोई खुदा नहीं है या खुदा का बेटा या खुदा का हिस्सा या गॉड का बेटा या कोई उसका ताल्लुक या गॉड का निकला हुआ कोई पार्ट या अंश, ऐसा नहीं है। वो इंसानों में से ही अच्छे इंसानों को चुनता है। अल्लाह ताला इंसानों में से अच्छे इंसान को चुनता है जो सबसे नेक और परहेजगार, और जितने ज़्यादा अच्छे होते थे अल्लाह उनको अपना रसूल चुनता था और फरिश्ते के ज़रिए उन तक वही पहुंचाई जाती थी। जैसे अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर इस बात को बयान किया कि अल्लाह के नज़दीक, ये एक बात यहाँ पर आप याद रखिए, अल्लाह ताला ने फरमाया कह दो कि तुम्हारे हक़ में नुकसान और नफ़ा का कुछ इख्तियार मैं नहीं रखता। ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं। ठीक है, अल्लाह ताला कह रहा है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि आप कौम को, लोगों को ये बताओ कि मैं नफ़े नुकसान का कोई इख्तियार नहीं रखता, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है और अल्लाह के अजाब से मुझे कोई पनाह नहीं दे सकता। मतलब मैं अल्लाह का रसूल हूँ, चुनिंदा, सेलेक्टेड और सबसे प्यारा बंदा हूँ, लेकिन अगर मैं गलती करूँ तो अल्लाह के अजाब से मैं भी नहीं बच सकता। मैं इसके सिवा कहीं जाए पना नहीं पाऊंगा। मतलब मैंने अगर गलती की, उसकी नाफरमानी की उस एक सत्य ईश्वर की, तो मेरे लिए भी कोई पनाह नहीं मिलने वाली, कहीं भागने का रास्ता नहीं मिलने वाला। यानी प्रेषित मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ, चुनिंदा बंदा हूँ, सेलेक्टेड पर्सन हूँ, फिर भी मैं अल्लाह से डरता हूँ और उसकी नाफरमानी नहीं करता हूँ। इस तरह कुरान में बहुत सारी जगह पर अल्लाह ताला ने कहा, जैसे अल्लाह ताला ने कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुखारी की हदीस है, मैं तुम ही जैसा बशर हूँ, जिस तरह तुम भूलते हो मैं भी भूलता हूँ, बस जब तुम भूल जाओ तो मुझे याद दिलाया करो। यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने अनुयायियों को कह रहे हैं कि मैं तुम्हारी तरह इंसान हूँ। ठीक है, जिस तरह मैं कुछ चीज़ें तुम भूल जाते हो मैं भी भूल जाता हूँ, जब कुछ चीज़ मैं भूल जाऊँ तो मुझे याद दिला दिया करो। और भी बहुत सारी कुरान की आयत है, जैसे सूरह एराफ आयत नंबर 188, इस तरह सूरह जिन आयत नंबर 21 और 22, ये तमाम चीज़ों को आप पढ़िए तो आपको पता चलेगा कि नबी और रसूल जो आते हैं वो इंसान ही होते हैं, लेकिन इंसानों में सबसे ऊंचे दर्जे पर, हाई लेवल पर ये होते हैं, क्योंकि ये गुनाह नहीं करते हैं, बुराइयों से बचते हैं, नेक लोग होते हैं। ठीक है, तमाम रसूल अल्लाह की बंदगी और आला मकाम पर फायज होते हैं। ये भी एक बात आप याद रखिए, जितने भी रसूल आए, अल्लाह ताला ने जिनको भी रसूल बनाया, ये अल्लाह के सबसे नेक बंदे, सबसे ज़्यादा पुण्य करने वाले, बुराई से बचने वाले लोग थे, तभी अल्लाह ताला ने उनको अपना रसूल बनाकर भेजा। लेकिन एक बात याद रखिए, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये आखिरी ईशदूत और मैसेंजर है, इनके बाद कोई रसूल, कोई ईशदूत नहीं आएगा। जैसे अल्लाह ताला ने कुरान में कहा कि हमने नूह को भेजा उनकी कौम की तरफ, नूह अलैहिस्सलाम को, ये बड़े शुक्रगुजार बंदे थे। अल्लाह ताला ने जहाँ जहाँ रसूलों की यानी मैसेंजर्स की बात की, उनकी तारीफ़ की, उनकी खूबियाँ बताई कि नेक लोग थे, ईमानदार थे, अल्लाह ताला की फरमाबरदारी करने वाले थे,
तो इस बात को कुरान में कई जगह पर बयान किया गया है, जैसे सूरह अल इसरा आयत नंबर 3, सूरह साद आयत नंबर 45, 46, 47, इस तरह सूरह ज़ुखरुफ आयत नंबर 59। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। रसूलों पर ईमान इन 4 चीज़ों पर मुश्तमिल होता है। 4 चीज़ें ऐसी जिनके ऊपर रसूलों पर ईमान मुश्तमिल है, डिपेंड है। जैसे इस बात पर ईमान के रिसालत बरहक है, अल्लाह की जानिब से है, बस जिसने इन रसूलों में से किसी भी रिसालत का इनकार किया, इसने सब का इनकार किया। जैसे अल्लाह ताला ने सूरह शुअरा के अंदर 105 नंबर की आयत में फरमाया, नूह की कौम ने रसूलों को झुटलाया। हालांकि नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में नूह अलैहिस्सलाम एक अकेले मैसेंजर है, लेकिन अल्लाह ताला ने प्लूरल वे में कहा, अंदाज में कहा कि नूह की कौम ने रसूलों को झुटलाया। हालांकि उस टाइम तो रसूल एक ही है, लेकिन इस बात को कुरान में अल्लाह ताला का बताने का मकसद ये है कि किसी एक नबी का इनकार पूरे नबियों का इनकार होता है। जैसे मैंने कहा ना, कुछ कौमें हैं जो हमारे आसपास बसती, कहती हम इन रसूलों को मानते हैं, इन रसूल को नहीं मानते, इस मैसेंजर को मानते हैं, इसको नहीं मानते। तो अल्लाह ताला ने कहा, इस बात में यहाँ पर इशारा किया, एक रसूल का इनकार पूरे रसूलों का इनकार करना है। तो हम तमाम रसूलों का, मैसेंजर्स का इकरार करते, यानी एक्सेप्ट करते वो अल्लाह की तरफ से थे। दूसरा, इन रसूलों पर ईमान लाना जिनके नाम हमें मालूम है, जैसे कुरान में 25 रसूलों के नाम बताए गए हैं, 25, और जिनके नाम हमें नहीं पता है उन पर भी ईमान लाना यह हमारे ऊपर ज़रूरी है। जैसे अल्लाह ताला ने कुरान में इसका जिक्र किया, अल्लाह ताला ने कहा, इन बरगज़ीदा रसूलों के अलावा जिन अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम के अस्माए ग्रामी यानी नाम हमें इल्म है और जिसका हमें इल्म नहीं है, हम इन सब पर ईमान लाते हैं। हमारा इस पर जो है ईमान लाना लाजिम है। इसको अल्लाह ने कुरान में फरमाया, और हमने आपसे पहले कई रसूल भेजे, बाज इनमें से वो हैं जिनका हाल हमने आपको बयान किया यानी सुनाया कुरान के अंदर, और बाज यानी कुछ ऐसे हैं जिनके बारे में हमने कुरान में नहीं बताया, यानी जिनका अल्लाह ताला ने कुरान में डिस्कशन किया, बात किया, और जिनके बारे में नहीं कहा, दोनों पर ईमान लाना हमारे ऊपर फर्ज है, ज़रूरी है। तीसरा, इनकी जो खबरें दुरुस्त हो इनकी तस्दीक करना, उसको वेरीफाई करना, उसको कबूल करना, एक्सेप्ट करना। मतलब रसूलों ने जो जो बातें बताई कुरान में और हदीसों में, जिसका जिक्र है, डिस्कशन आता है, इन सब पर ईमान लाना ज़रूरी है। चौथा, इन रसूलों में से जो रसूल हमारे पास तशरीफ़ लाए, इनकी शरीयत पर अमल करना, और बिलाशुबा वो ख़ातिमा रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तमाम इंसानों की तरफ भेजे गए हैं। अल्लाह ताला ने इनके बारे में फरमाया, तुम्हारा परवरदिगार तुम्हारे परवरदिगार की कसम, ये लोग जब तक अपने तनाज़ात में, अपने इख्तिलाफ, अपने कॉन्ट्रडिक्शन में तुम्हें अपना रहबर, मुंसिफ, गाइड ना बना ले, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना मुंसिफ, गाइड और रहबर ना बना ले, और जो फैसला करो वो उस पर अपने दिल में तंग ना हो, बल्कि इसको खुशी से मान ले, तब तक ये मोमिन नहीं हो सकते। सूरह निसा आयत नंबर 65। यानी दुनिया के तमाम लोग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना लीडर, अपना गाइड, अपना रहबर, अपना जज जब तक नहीं बनाते, तब तक वो ईमान वाले नहीं कहलाएंगे। इस बात को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी एक हदीस में बयान किया था कि दुनिया का कोई भी शख्स, उसे पता चल जाए कि मैं एज ए रसूल भेजा गया हूँ, वो मुझ पर ईमान ना लाए तो वो जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता। यानी वो पिछले रसूलों को, मैसेंजर्स को तो मानता है, लेकिन अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मानना उसके लिए अनिवार्य है, ज़रूरी है। रसूलों की तादाद कितनी है? हदीस में 1.25 लाख के आसपास बताई गई है, कुरान में 25 का जिक्र किया गया है। तो अल्लाह ताला ने यहाँ पर जिनका मुनासिब समझा उतने रसूलों का यहाँ पर जो है डिस्कशन कुरान में किया, उनकी ज़िंदगी के बारे में बताया, उनकी कौम के बारे में बताया। जाहिर सी बात है, तमाम नबियों के बारे में, रसूलों के बारे में अगर अल्लाह ताला कुरान में कहता तो कुरान एक बहुत बड़ी किताब बन जाती जिसको पढ़ना मुमकिन ना होता। इसलिए अल्लाह ताला ने कुछ नबियों के, कुछ रसूलों के हिस्से बयान किए। इसी तरह रसूलों को भेजने का मकसद क्या था, तो ये बात हमने सूरह नहल आयत नंबर 36 में देखी कि हर कौम में नबी आए, मेन पर्पस, मेन मकसद एक, अल्लाह की इबादत,
सिर्फ एक अल्लाह की इबादत की जाए, उसके अलावा किसी की इबादत नहीं की जाए। दूसरा, अल्लाह ताला ने जो अहकामात नाजिल किए पूरी दुनिया पूरे इंसान उसको माने, यानी डूज एंड डोंट्स को फॉलो करे। ये रसूलों के भेजे जाने का मकसद है कि अल्लाह की बंदगी की जाए। इसी तरह अल्लाह ताला ने रसूलों को एक आइडियल बनाया। जैसे अल्लाह ताला ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से कहा सूरह नून के अंदर कि हमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अखलाक के यानी एटिकेट्स अदब में सबसे ऊंचा मकाम पर रखा है। ठीक है। इस तरह कुरान में बहुत सारी आयतें हैं, हम मुख्तसर से देख रहे हैं। सूरह अंबिया आयत नंबर 73, सूरह अनाम आयत नंबर 90, सूरह अहज़ाब आयत नंबर 21, सूरह बकरा आयत नंबर 36, जिसमें अल्लाह ताला ने कहा कि रसूल ये बेहतरीन नमूना और आइडियल है इंसानियत के लिए कि लोग उनको फॉलो करें, वो हमारे रोल मॉडल होते हैं। इसी तरह रसूलों पर ईमान लाने के समरात, उसके फ़ायदे, उसके बेनिफिट्स ये है। सबसे पहला, बंदों पर अल्लाह ताला की इनायत व रहम का इल्म कि अल्लाह ताला ने अपने बंदों की तरफ से रसूलों को महज इसलिए भेजा वो इन्हें अल्लाह ताला के रास्ते की तरफ रहनुमाई करे। तो रसूल हमारे लिए गाइड होते हैं, वो हमें रास्ता बताते हैं अच्छाई का, दुनिया में भी अच्छी ज़िंदगी गुजारने का और आखिरत में भी जो सक्सेस का, जो सल्वेशन का, जो रियल यानी सत्य मार्ग है वो रसूल बताते हैं। दूसरा, इस बड़ी नेमत पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। ये इंसान के लिए सबसे बड़ी खुशकिस्मती है कि अल्लाह ने उसको ईमान वाला बनाया और रसूलों के ज़रिए से उसको सही रास्ते की तरफ गाइड किया। तीसरा, तमाम रसूल अलैहिस्सलाम की शायान शान, इनकी ताज़ीम, इनकी मोहब्बत हर एक के दिल में होना लाजिम है और ये हर उस शख्स को मुमकिन है जो अल्लाह पर ईमान रखता है। तो यहाँ पर चंद चीज़ें हमने देखी रसूलों पे ईमान के ताल्लुक़ से कि रसूल कौन होते हैं, उनके भेजे जाने का मकसद क्या है और उन पर ईमान हमें क्यों लाना चाहिए। जज़ाकल्लाह खैर व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।